सो 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड हमें बेसिकली क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हम इस साल इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो कर सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। हे एवरीवन, दिस इज काशो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम ग्रोथ, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उन सारी टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो 2022 थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है जो हमने प्रीवियसली 2021 के अंदर देखा, और काफ़ी अलग अलग नए फीचर्स जो है आने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से हमें कंटेंट को अपलोड करना है, ये बेसिकली मैंने बताया था अपने इस वर्कशॉप के अंदर। तो ये कंप्लीट वर्कशॉप आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप कंप्लीट इस वर्कशॉप को देखना, बिल्कुल एंड तक समझना है कि क्या फ़ीचर है, कौन से फीचर्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हो इस करंट ईयर के अंदर, एंड क्या एंगेजमेंट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपको पोस्ट करना चाहिए, कितने पोस्ट करने चाहिए पर डे। वो सारी जो कन्फ्यूजन है वो इस कंप्लीट वर्कशॉप के अंदर मैंने कवर किए। तो इस कंप्लीट वर्कशॉप को देखो एंड एनालाइज करो कि आपको इस ईयर क्या क्या चीज़ें करनी है। अब ठीक है, सो क्या क्या चीजें जो है हम इसके अंदर कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फीचर्स है जो 2022 के अंदर आ रहे हैं, जो क्या हमें उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, और जो भी क्वेरीज आपकी रहेंगी वो सेशन के एंड में लूंगा। तो जितने भी लोग हैं सेशन के एंड तक रहना, जो आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा। एंड अभी जितने भी लोग देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी के अंदर शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं मुझे एंड विजकरण को, एंड आपको वहाँ पे ताकि आप ब्रांड अवेयरनेस फैला सको, इंस्टाग्राम को बिजग्राउंड को और ज्यादा प्रमोट कर सको। सो इस सेशन के अंदर बेसिकली बात करेंगे फीचर्स क्या क्या आने वाले हैं, पोस्टिंग प्लान हमें बेसिकली क्या रखना है 2022 के अंदर, एंड किस तरीके से हमें पोस्ट करना, और बेसिकली एंगेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए ताकि हम ग्रो कर सके 2022 के अंदर। बहुत ऐसा कोई इन डेप्थ टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट या ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या क्या जो फीचर्स है वो कैसे बेसिकली आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड हमें क्या बेसिकली करना है 2022 के अंदर। सो जो फीचर्स की मैं बात करूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो फीचर इंस्टाग्राम को आएगा वो आएगा एडवांस रील्स की एनालिटिक्स। अभी तक अगर आप रील्स के एनालिटिक्स देखते हो तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे वो आपको दिखता है कि आपके व्यूज कितने हैं, रीच कितने हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, बट ये नहीं दिखता कि आपको वहां पे एक्सप्लोर से आ रहा है, आपकी फीड से आ रहा है, या फिर हैशटैग से आ रहा है। ये सारी डिटेल्स जो है वहां पे नहीं शो होती है इस टाइम पे करंटली। सो ये जो फीचर है वो 2022 के अंदर आएगा, एंड इसके थ्रू हम पता लगा पाएंगे कि हमारी रील्स कहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वो एक फीचर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर है, बिकॉज अगर हमें एक बार ये पता चल जाएगा कि हमारी रील्स जो है कहाँ से व्यूज लेकर आ रही है, तो फिर हम अपनी रील्स को उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम बना सकते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर उस सेक्टर को टारगेट कर सके। जैसे अभी हम पोस्ट के लिए करते हैं, हमें पता चलता है कि यार हैशटैग से रीच नहीं आ रही है, तो हम उसके अंदर हैशटैग के अंदर बार बार चेंजेस कर रहे हैं, बार बार चीजों को इधर से उधर करके चेक करते हैं कि यार हैशटैग हमारे लिए कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो सेम चीज हम रील्स के अंदर भी कर पाएंगे। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज कर पाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड जो फीचर है, और जो अभी ये कह सकते हो कि मोस्ट पॉपुलर फीचर जो आने वाला है वो है फीड ऑप्शंस का। अभी मैंने करंटली पोस्ट भी शेयर किया इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली अभी हम फीड के अंदर सिर्फ होम देखते हैं, जहाँ पे इंस्टाग्राम खुद सारे कैलकुलेशंस करके आपको जो है पोस्ट है वो शो करता है कि हाँ ये पोस्ट आपको देखना चाहिए, एंड ये आपके लिए है, ये आपके इंटरेस्ट की पोस्ट है। बट इस ईयर के मिड तक जो ये ऑप्शंस आ जाएंगे फेवरेट एंड फॉलोइंग का, और ये फॉलोइंग जो है बेसिकली वो क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे होगा कि जो पोस्ट रिसेंट की अभी जिसने पोस्ट किया वो पोस्ट आपको शो होगा, जो आई थिंक इंस्टाग्राम पर 2016-17 के टाइम पे होता था। तो वो वाले ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। एक फेवरेट का ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स को उसके अंदर ऐड करोगे लिस्ट के अंदर, तो उन फेवरेट क्रिएटर्स के पोस्ट आपको पहले दिखेंगे, एंड देन बाद में और अदर्स जो पोस्ट है वो आपको दिखने वाले। तो ये फीचर्स बहुत ही पॉपुलर है ऑलरेडी, क्योंकि फॉलोइंग ऑलरेडी पॉपुलर थी। फॉलोइंग का मतलब क्रोनोलॉजिकल फीड जो ऑलरेडी पॉपुलर थी स्टार्टिंग में, एंड काफी ज्यादा बूस्ट मिलता था लोगों को इस फीचर से। क्योंकि अभी आप देखोगे ना कि आप किसी भी टाइम पे पोस्ट करो, आपका पोस्ट उस पर्सन को तभी शो होगा जब वो इंटरेस्टेड हो, चाहे उसने आपको फॉलो कर रखा है नहीं कर रखा है, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है इस टाइम पे। अभी आप देखोगे ना कि आपकी फीड के अंदर भी कई सारे पोस्ट आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले के पोस्ट आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली सारा काम हो रहा है इंटरेस्ट बेसिस पे। बट जब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फॉलोइंग है, कि आप अपनी फीड को ऑर्गेनाइज कर पाओगे कि आपको होम देखना, फेवरेट देखना या फॉलोइंग देखना है, तो क्रोनोलॉजिकल बेसिस के ऊपर आपको क्या होगा कि जो रिसेंट पोस्ट है वो आपको शो होगी। अब इसका बेनिफिट ये होगा जितने भी क्रिएटर्स है, बिकॉज जो न्यू क्रिएटर्स है इतनी जल्दी इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते, बट अगर उनको जो लोग फॉलो कर लेते हैं
तो क्या होता है कि उनको पोस्ट शो होने स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन क्या करेंगे, उस कंटेंट उस पोस्ट के साथ एंगेज करना स्टार्ट करेंगे, तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपकी जो पोस्ट अच्छा परफॉर्म कर जाए, बिकॉज जिन्होंने फॉलो किया उनको पोस्ट शो होगी ही होगी, नो मैटर कि उन्होंने आपको, उनका इंटरेस्ट कैसा रहा आपको फॉलो करते टाइम, बस एक बार उन्होंने फॉलो का बटन हिट किया, दैट्स इट, वो आपका कंटेंट उनको शो होना स्टार्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे उन्होंने पोस्ट किया है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले, अगर आपको याद भी है स्टार्टिंग में, जब यार अगर आप मुझे 2 साल, आई थिंक 2 साल से फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता था कि हमने एक टाइम डिवाइड किया होता है कि हाँ यार 9 बजे मैं पोस्ट करता हूँ। तो क्या होता था कि लोगों को 9 बजे जैसे ही मैं पोस्ट करता था, रिसेंटली वो पोस्ट शो होना स्टार्ट हो जाता था, बिकॉज उस टाइम पे जो होम का एल्गोरिदम था वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था क्रिएटर्स को लेकर, वो बेसिकली थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल फीड के ऊपर भी काम करता था, बट थोड़े टाइम बाद वो ऑप्शन बिल्कुल ही गायब होगा। और अभी आप करंटली देखोगे तो बहुत ज्यादा मैस है जो फीड है उसके अंदर, पता नहीं कब के पोस्ट का, ही तो 2-3 हफ्ते पहले के पोस्ट भी शो करना स्टार्ट कर देता, तो सारा इंटरेस्ट बेसिस पे काम करता। उसके बाद जो ऑप्शन, जो थर्ड फीचर आएगा वो रील्स रिवॉर्ड। दैट्स वाई मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप, अगर आप रील्स क्रिएट नहीं करते तो रील्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, एंड ये जो रील्स रिवॉर्ड है वो बेसिकली होगा $500 का। जितने भी लोग रील्स क्रिएट करते हैं वहाँ पे कुछ आपको टास्क दिए जाएंगे, अगर आप वो टास्क परफॉर्म करते हो, टास्क को फॉलो करते हो, वहाँ पे आपको $500 का जो है रिवॉर्ड मिलेगा, एंड उस रिवॉर्ड को आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा इस 2022 के अंदर। आई थिंक ये मार्च तक आ जाना चाहिए, जब जो न्यूज थी, तो मार्च तक में भी ये रील्स रिवॉर्ड आ जाएगा, एंड आप लोग इसको जो है रिडीम कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट टास्क के बेसिस पे। तो जितने भी लोग अभी तक रील्स क्रिएट नहीं करते हैं वो रील्स क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप इस पर्टिकुलर रिवॉर्ड को जो है ले पाओ। उसके बाद जो फोर्थ फीचर जो अभी करंटली आने ही वाला है, एटलीस्ट 60 सेकंड स्टोरी। अब बेसिकली स्टोरी इतना ज्यादा मैटर इसीलिए करते हैं कि जिन्होंने भी आपको फॉलो किया, अगर आप उनके साथ एंगेज करते हो, उनके साथ कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली ये क्या होता है कि उनके साथ अपना स्ट्रॉन्गर रिलेशन बना रहे हो। दैट्स वाई इंस्टाग्राम भी प्लान कर रहा है कि यार 60 सेकंड की स्टोरी दे, ताकि आप अपनी पूरी बात जो है उस 1 मिनट की वीडियो के अंदर कह पाओ, एंड उसको आप स्टोरी के अंदर जो है ऐड कर पाओ। दैट्स वाई 60 सेकंड रील, 60 सेकंड स्टोरी डेफिनेटली आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा उन सबके लिए जो इंटरनली क्या है, जिनके पास कम फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो अभी उनके पास करंट फॉलोअर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशन को वो अच्छा कर पाए। दैट्स वाई 60 सेकंड रील एक काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद स्टोरी लाइक ऑप्शन, अगर आपको नहीं पता तो अब स्टोरी को लाइक करने का भी ऑप्शन आएगा, तो कुछ लोग जो स्टोरी को लाइक कर पाएंगे। ये जो फीचर है ये बेसिकली जो लाइक्स आएंगे आपकी स्टोरी के ऊपर, ये सिर्फ आपको ही शो होंगे, वो अदर किसी पर्सन को शो नहीं होगा, बस वहां पे एक लाइक का ऑप्शन रहेगा। एंड मे भी आप में से बहुत सारे अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन ऑलरेडी आ गया होगा कि वो स्टोरी को लाइक कर सकते हैं, या फिर उनकी स्टोरी के ऊपर कोई पर्सन लाइक कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फीचर ऑलरेडी टेस्टिंग फेज के अंदर है, तो काफी अच्छा फीचर रहने वाला है, ताकि यहाँ से आपको ये पता चलेगा यार आपकी जो स्टोरी है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है ना, लोग स्टोरी के अंदर बहुत सारी उल्टी सीधे चीजें शेयर कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं है उसका उनके कंटेंट या उनके प्रोफाइल के साथ, बट स्टिल वो शेयर करते हैं या फिर रीशेयर करते रहते हैं। तो स्टोरी लाइक का ऑप्शन आपको बेसिकली बता पाएगा कि जो जिन्होंने भी स्टोरी आपकी देखी है उनको एक्चुअल में स्टोरी पसंद आई या नहीं आई। बिकॉज स्टोरी करंटली एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी इंटरनली अपना जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दैट्स वाई स्टोरी के ऊपर भी फोकस करने का समय आ गया इस 2022 के अंदर। 60 सेकंड स्टोरी और स्टोरी लाइक का ऑप्शन क्लियरली ये दिखा रहा है कि यार अगर आप स्टोरी के ऊपर फोकस नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ा लॉस होगा आपको, बिकॉज जो आपकी करंट ऑडियंस है वही मैक्सिमम स्टोरी वही देखते हैं। बिकॉज अगर आप स्टोरी पे हैशटैग भी लगाते हो, तो अगर आप हैशटैग विजिट करके भी देखोगे तो वहां पे स्टोरी शो होने का कोई ऑप्शन अभी करंटली नहीं है, पहले था बट बीच में उन्होंने हटा दिया, तो ऐसा कोई ऑप्शन वहां पे रहा नहीं। तो मैक्सिमम स्टोरी आपके वही लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है, एंड अगर उन्हीं को वो चीज पसंद नहीं आ रही है तो स्टोरी शेयर करने का कोई पर्पज बचा नहीं है। दैट्स वाई तो आप हमेशा ट्राई करो कि स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा वैल्यूएबल शेयर कर पाओ जो आपकी ऑडियंस को बेसिकली जो है पसंद आता है। तो स्टोरी लाइक एंड स्टोरी जो 60 सेकंड स्टोरी है अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड रील्स रिवॉर्ड एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर पाओगे इंस्टाग्राम पे 2022 के अंदर। बिकॉज जो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन था उसके बारे में अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, बट उसके ऊपर कोई अदर न्यूज नहीं आई। एक बार आई थी कि हाँ वो इंस्टाग्राम जो IGTV हो मोनेटाइज होगा, बट उसके बाद अगेन कोई न्यूज नहीं है। तो आई थिंक मोनेटाइजेशन तो मे बी और ज्यादा डिले हो सकता है, बट या रील्स रिवॉर्ड के थ्रू जो है आप अर्निंग कर पाओगे, तो ये ऑप्शन रहने वाला। तो ये कंप्लीट फीचर्स थे जो 2022 के अंदर आने वाले हैं, इनका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी
हमने डिस्कस कर लिया है। अब बेसिक सा एक पोस्टिंग प्लान देख लेते हैं कि क्या पोस्टिंग प्लान रहने वाला है, बिकॉज ये पोस्टिंग प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि कौन सा जो ये फीचर्स है सारे, इन फीचर में से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स किस फीचर से होने वाला है? चैट सेक्शन में कोई बता सकता है कि क्या? रील्स रिवॉर्ड्स, ठीक है आशुतोष, रील्स रील्स डेफिनेटली यार, रील्स एक अच्छा ऑप्शन है। देखो करंटली अगर आप देखो ना, रील्स एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको रातों रात बहुत ज्यादा फॉलोअर्स लाके दे सकते हैं, रातों रात बहुत ज्यादा ऑडियंस लाके दे सकते हो। डेफिनेटली यार रील्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक चीज और इंस्टाग्राम ने बोली 2022 के अंदर, वो क्या करने वाले हैं, वो वीडियोस कंटेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो है बेसिकली वो वीडियोस कंटेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, बट स्टिल अभी आप देखोगे ना तो उन्होंने आईजीटीवी को हटा के कंप्लीट इंस्टाग्राम वीडियो ला दी। इंस्टाग्राम वीडियो के बाद वो आपके पास रील्स है, वो भी वीडियो फॉर्मेट में 60 सेकंड। जो इंस्टाग्राम स्टोरी है वो भी इसीलिए ताकि आप वीडियोज वगैरह वहाँ पे शेयर कर सको। 60 सेकंड के इंफोग्राफिक्स कोई शेयर नहीं करने वाला। तो डेफिनेटली वीडियो जो है वो एक मेन कंटेंट टाइप रहने वाला है 2022 के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर। तो डेफिनेटली रील्स एंड वीडियोज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस टाइम पे। एक नॉर्मल सा पोस्टिंग प्लान देखते हैं जिसको हमें फॉलो करना है 2022 के अंदर, बिकॉज अभी आप देखोगे तो कुछ चीजें चेंज हो चुकी है। अगर आप नॉर्मल पहले को जो भी पोस्ट शेयर करते थे उस पर जो भी जितना भी आपको एंगेजमेंट आता था ऑलरेडी ऑलरेडी हाफ हो चुका होगा। चैट सेक्शन में बताओ यार कितने लोगों का जो एंगेजमेंट है लास्ट टाइम, जो जो भी वो शेयर करते थे, जितने भी नो मैटर कितने आते थे उसका हाफ हो चुका है ऑलरेडी। बिकॉज ऑर्गेनिक ऑलरेडी डिक्लाइन पे। अगर जो रील्स वगैरह शेयर करते हैं उनको तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट जो 1 साल हो चुका है जिनको कंटेंट डालते हैं उनको पता चल गया होगा कि यार जो रीच है वो और जो एंगेजमेंट ऑलरेडी हाफ हो चुका है। यस, प्रणव को पता है कि हाफ हो चुका है, नशित का भी हाफ हो चुका है। आशुतोष को नहीं पता है कि उसका हाफ हुआ है नहीं हुआ। यार देखो जिन जो 1 साल से कंटेंट डाले ना उनको एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि जो ऑलरेडी जो एंगेजमेंट है वो हाफ हो चुका होगा। बेसिकली देखो ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑर्गेनिक रीच डिक्लाइन फेज पे है। बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म का ना एक टाइम होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं कि इनिशियली बहुत ज्यादा बूस्ट देते हैं ताकि आप वहां पे जाओ काम करो, बट एंड ऑफ द डे हर एक प्लेटफॉर्म का जो मोटिव है वो है अर्निंग का। तो बेसिकली अगर आप अर्निंग उनको अगर प्लेटफॉर्म पे करना है तो ऑर्गेनिक रीच को कम करेंगे ताकि आप एड्स के थ्रू जाओ एंड एड्स का यूज करो ताकि अपनी रीच को इंक्रीज करने के लिए। एंड गेटिंग स्लो प्लेज, यार डेफिनेटली यार स्लो प्लेज तो होगा ही होगा। जैसा मैंने बताया यार, अभी मेरे साथ बेसिकली क्या हो रहा था कि मेरी फीड के ऊपर जो कंटेंट दिखते हैं वो कई ऐसे सारे कंटेंट है जो 1 वीक पहले के किसी ने शेयर किए हैं, वो सारे कंटेंट मुझे शो हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये तरीका है कि आप जो कंटेंट है उसके ऊपर आपको स्लो व्यूज मिलेंगे, स्लो एंगेजमेंट आएगा। तो अगर ऐसा किसी और एप्लीकेशन से या फिर कोई और साइट से वीडियो एडिट करते हैं तो कर सकते हैं यार। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर और कम हो सकता है यार। इन फ्यूचर तो ऑर्गेनिक बिल्कुल ही जीरो होएगी, ठीक है। अगर आज से आप 2 साल भी मैक्सिमम लेके चलोगे ना, 2 साल के अंदर अंदर ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। विदाउट एड्स आप इंस्टाग्राम के ऊपर तो ग्रो कर ही नहीं पाओगे। सो वो एक प्लान है, अभी आपके पास टाइम है, जितना ज्यादा कंटेंट बना सकते हो कम्युनिटी बना के ग्रो करो। मेरी फर्स्ट रील पे 2K आए थे एंड सेकंड रील पे 200। यार ये होता रहता है, इसके ऊपर मत जाना कि यार किसी पे 2K आ गया किसी पे 200। बिकॉज ऐसा इसीलिए होता है कि इनिशियली इंस्टाग्राम उन रील्स को शो करता है ऑडियंस को, ठीक है। वहां पे 2K आपको व्यू जाए तो कोई ऑडियंस ऑडियंस को शो हुआ वो रील्स, बट ऑडियंस ने उसके साथ एंगेज नहीं किया, दैट्स वाई आपकी सेकंड रील के ऊपर 200 है। एंड देन वो फिर चेक कर रहे हैं कि ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है वो कैसा रहता है। सो आते हैं पोस्टिंग प्लान के ऊपर यार, कि क्या पोस्टिंग प्लान रहना चाहिए। बहुत बेसिक सा पोस्टिंग प्लान बताऊंगा, ऐसा नहीं। अभी देखोगे इंस्टाग्राम को और ज्यादा डेटा एंड और ज्यादा कंटेंट चाहिए। जो 2021 के अंदर हमने किया कि जो भी हमने कंटेंट दिया अब एटलीस्ट उनका डबल उनको चाहिए, ठीक है। बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म होता है वो डेटा के बेसिस पे ही काम करेगा। अगर उनके पास डेटा है तो उनके प्लेटफॉर्म पे एड्स अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस ज्यादा रहने वाली है उनका कंटेंट उन डेटा को कंज्यूम करने के लिए। तो बेसिकली डेटा हर एक प्लेटफॉर्म की नीड है। अगर उनको आप डेटा देते हो तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करते हैं। तो बेसिक सा सिंपल सा पोस्टिंग प्लान क्या है? 2 कंटेंट पर डे। पहले मैं कभी 2 कंटेंट की बात नहीं करता था, हमेशा कहता था एक कंटेंट शेयर करना, बट अब टाइम ऐसा है कि हमें 2 कंटेंट पर डे शेयर करना ही करना है। फर्स्ट
एक वीडियो कंटेंट, नो मैटर वो इंस्टाग्राम वीडियो है या रील्स है, वो आपको पर डे शेयर करना। और एक स्टैटिक पोस्ट हो सकता है वो इन्फोग्राफिक हो या कैरासल, सो दोनों में से कोई भी आप पोस्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इन्फोग्राफिक पोस्ट करते हो या कैरासल, बट ये दो कंटेंट जाने ही जाने चाहिए। डेफिनेटली यार इन्फोग्राफिक के ऊपर आपको एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा मिलता है कैराउजल्स के मुकाबले, बट या कैराउजल्स एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है जहाँ से आप फॉलोअर्स वगैरह गेन कर सकते हो। बट वीडियो कंटेंट आपको पर डे शेयर क्या करना है, चाहे वो रील्स हो या इंस्टाग्राम वीडियो, बिकॉज इंस्टाग्राम ने खुद कहा है कि वो 2022 के अंदर वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर हम वीडियो कंटेंट बना रहे हैं डेफिनेटली वो हमारे लिए ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये बेसिक सा पोस्टिंग प्लान रहने वाला हमारा 2022 के अंदर। मैं करंटली इसको अभी फॉलो कर रहा हूँ। अभी आप देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 12 दिन हो चुके हैं सेम पोस्टिंग प्लान को फॉलो करते हुए। एक मॉर्निंग में मैं रील डालता हूँ, इवनिंग में मैं एक कैराउजल डालता हूँ, तो ये दो पोस्ट मैं शेयर करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इसका मुझे बेनिफिट एक्चुअल में दिख रहा है। जो मेरे प्रोफाइल जो है जो रीच थी वो डाउन जा रही थी, अब वो अप आना शुरू हो चुकी है। तो आप भी इस चीज को बेसिकली फॉलो कर सकते हो एंड काफी ज्यादा हेल्प हेल्प मिलेगा आपको अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो। अभी आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ कितने लोग जो है रेगुलरली कंटेंट शेयर करते हैं। पर डे इतना कैसे बनाए, कंटेंट के लिए कितना सोचना पड़ता है यार। देखो पर डे ना दो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक कैराउजल बना लो या इन्फोग्राफिक बना लो, या फिर एक और उसके साथ एक रील या एक वीडियो बना लो। बहुत ज्यादा नहीं है ये, बहुत कम है। अगर आप देखो यार इंस्टाग्राम को अगर आप सीरियसली लेकर आए हो, मतलब सीरियसली करने आए हो इंस्टाग्राम के ऊपर काम, तो पर डे अगर आप 3 घंटे भी देते हो ना, सिर्फ 3 घंटे, इजीली कंटेंट बन सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत हैवी डिजाइनिंग हैवी एडिटिंग की कोई नीड नहीं है, नॉर्मल एडिटिंग के साथ भी काम चल जाता है। कंटेंट ढूंढने में 5 मिनट लगता है यार। डेफिनेटली यार कंटेंट ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो भी आपको समझ आ रहा है ना, सिंपल उसका कंटेंट बना दो। कैरोजल्स को डिफाइन कर दें, जस्ट वेट अ सेकेंड। जस्ट वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। सो बेसिकली आप ये कंटेंट देखो, अगर आपको मेरे क्रोम ब्राउजर दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये इस टाइप का जो कंटेंट है ये बेसिकली कराउजल्स है, इसको कराउजल्स कहते हैं। तो इस तरीके से भी आप कंटेंट जो है अपना बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस तरीके के कंटेंट को बनाने में। इसका कोर्स ऑलरेडी बेसग्राउंड में अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कैरोजल्स कैसे बनाते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, वहां पे भी देख लेना। मैंने ऑलरेडी कैरोजल्स के बारे में बहुत वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कन्वर्ट डिजाइन ट्रेनिंग मोबाइल जॉब मिलेगा यार, मोबाइल जॉब मिलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता यार। व्हाट डू यू हैव डू इन द इंस्टाग्राम में फर्स्ट मीट। भाई मेरी ऑडियंस 6 PM पर एक्टिव होती है, तो एक तो मैं उस टाइम डालता हूँ रील, और पोस्ट कब डालूं फिर देखो 6 PM पे होता है तो पोस्ट आप मॉर्निंग में कर लो। एटलीस्ट 8 आवर्स का गैप रख सकते हो आप दोनों कंटेंट के अंदर, तो वो ज्यादा सही रहता है, वो चल जाता है। 8 आवर्स का गैप रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर अगर डेली अर्निंग टिप्स शेयर करूंगा रील्स में तो ग्रो होगा, ग्रो होगा ना आईडी? डेफिनेटली यार होगा, बिकॉज मनी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हो तो बहुत सारी ऑडियंस देखती है। बट एक चीज माइंड में रखना, जब मनी से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट बनाना। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स या ऐसे एप्स के बारे में बात कर लो जहाँ पे लोग जाना ही ना चाहते, या फिर ऐसा जो मतलब फेक टाइप की चीज हो। कहाँ से कंटेंट सर्च करें हमारे नीश के अकॉर्डिंग? देखो यार ब्लॉग्स सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप ब्लॉग्स वगैरह रीड करते हो तो आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज वहां से मिल जाएंगे। हाँ कोट्स भी पोस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको सिंपली करना क्या है, एक वीडियो एक स्टैटिक पोस्ट शेयर करना है। नो मैटर वो स्टैटिक पोस्ट कैसा है, बट या आपके नीश से रिलेट होना चाहिए जो भी आप शेयर करते हो। ऐसा नहीं है कि रील्स आप शेयर करते हो फैशन की, और आप सेकंड जो आप पोस्ट जो स्टैटिक पोस्ट है वो शेयर कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। मोबाइल ट्रेनिंग कैनवा पोस्ट बनाने का नहीं यार मुश्किल है। कैनवा का जॉब तो आई थिंक अभी तक मैंने सुना नहीं कि कैनवा डिजाइनिंग का कोई जॉब दे रहा हो, बट यार हो सकता है इन फ्यूचर मिल सकता है।
पिंटरेस्ट पे डेफिनेटली कंटेंट आइडियाज मिलेगा यार, बहुत सारे कंटेंट आइडियाज पिंटरेस्ट पे पड़े हुए, सिर्फ आपको वहां से उसको लेके अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना है। हाँ डेफिनेटली ट्रेनिंग वर्कशॉप में हो जाएगी। व्हाट आई हैव टू इन वर्क इन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम थीम पेज का कोई फ्यूचर है? एग्जांपल मोटिवेशनल कोट्स एंड मीम पेजेस। देखो मोटिवेशनल पेज या मीम पेजेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली जो उनका फ्यूचर है वो ये होता है कि वो शाउट आउट्स या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू जो है अर्निंग करते हैं। कुछ लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अर्निंग करते हैं, तो यही ऑप्शंस रहते हैं। वहां पे अब सर्विसेज सेल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होता। बट या अगर आपके अच्छी ऑडियंस है, मान लो मिलियंस के अंदर ऑडियंस है मोटिवेशनल कोट्स या मीम पेजेस के ऊपर, तो आप अर्निंग वहां से कर सकते हो। नहीं सहजल, ऐसा 7 PM बेस्ट टाइम नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सर अगर किसी और एप्लीकेशन या फिर और कोई साइट से वीडियो एडिट करते हैं तो कर सकते हैं। हाँ यार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाव्य। इंस्टाग्राम ऐड बार बार बैन हो रहे हैं, देखो इंस्टाग्राम ऐड बार बार बैन हो रहे हैं तो उसके रीजन भी आपको आ रहा होगा कि क्यों बैन हो रहा है। अगर आप कोई पॉलिसी उनकी वॉयलेट कर रहे हो, कोई कंटेंट का जो रूल है वो वॉयलेट कर रहे हो, तो उसको एक बार आप नहीं करोगे तो ही कुछ हो सकता है। मैं मुझे किसी का अकाउंट मैनेज करना है अगर, तो मैं उसके आईडी पासवर्ड के बिना मैनेज कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ बिना आईडी पासवर्ड के तो कैसे, प्लीज डिफाइन करो। नहीं यार बिना आईडी पासवर्ड के आप मैनेज नहीं कर सकते हो अभिषेक। आप अगर आपको किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज करना है तो आपको उसका आईडी पासवर्ड लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ट्रेनिंग मिल सकती है यार, ट्रेनिंग मिल सकती है। इंस्टाग्राम पर भी कॉपीराइट आते हैं कि? हाँ डेफिनेटली आते हैं यार, इंस्टाग्राम पर भी कॉपीराइट आते हैं। अगर जिस कंटेंट के अंदर आप ये यूज कर रहे हो कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे लाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बढ़ाएं, डायरेक्ट लिख रहे हो, या फिर फॉलोअर बाय कैसे करें, ये सारी चीजें, तो वो कॉपीराइट आ जाएगा आपके ऊपर। कॉपीराइट या कह सकते हो कंटेंट वायलेशन का जो वो है। सर कंटेंट में विदाउट फेस वीडियो रील पोस्ट की तो बेहतर रहेगा या फेस दिखाना जरूरी है? मैं तो यार सजेस्ट यही करता हूँ कि यार फेस दिखा दिखा के रील्स बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। साइल फेस दिखाओगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। हाँ यार ये ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर अपलोड हो जाएगी। सर मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम में बिजनेस अकाउंट चाहिए क्या? हाँ यार बिजनेस अकाउंट रख सकते हो, या फिर क्रिएटर अकाउंट रख सकते हो, कोई दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, डिपेंड कि आप क्या काम करते हो। बट यार मार्केट क्रिएटर अकाउंट से भी काम चल जाता है, बिजनेस अकाउंट रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, तो ये आशु गांधी और अनुज भाई तो बहुत सारे अकाउंट मैनेज करते हैं। देखो अब यहाँ पे मैनेजिंग को आपने दो दो चीजों में आप चेक करोगे, मतलब दो चीजें जो होती है बेसिकली मैनेजिंग के अंदर। एक मैनेजिंग जो आप देखते हो आशु भाई या जो अनुज भाई करते हैं, वो बेसिकली वो उनके प्रोफाइल को मैनेज नहीं करते, उनके बिजनेस को मैनेज करते हैं। बिजनेस इन सेंस की जो उनके पास ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहा है, जो ब्रांड जो जो प्रमोशंस की चीजें आ रही है, वो सिर्फ उसको मैनेज करते हैं, उनकी प्रोफाइल को मैनेज नहीं करते। प्रोफाइल का मैनेज का मतलब ये है कि बेसिकली क्या, कि आप उनके लिए काम करते हो। और प्रोफाइल मैनेजिंग बेसिकली क्या है कि आप उनके प्रोफाइल पे जा रहे हो, उनके प्रोफाइल में लॉग इन हो, उनके प्रोफाइल से उनके प्रोफाइल को ग्रो करने के लिए डेली टाइम, डेली 1 और 2 आवर्स के एंगेजमेंट कर रहे हो, वहाँ पे कंटेंट आप शेयर करते हो, कंटेंट के कैप्शन हैशटैग सारी चीजें आप लिख रहे हो, देन आप जाके पोस्ट करते हो। वो एक वो मैनेजमेंट है। तो मैनेज जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली मैनेज होती है उसके अंदर सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन तक ही आप लिमिटेड हो। आप सिर्फ ब्रांड कोलैबोरेशन करते हो, कंटेंट शेयर करना, कंटेंट डालना, वो सारी जो चीजें होती है वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर है कि वो इन्फ्लुएंसर कैसे डालता है, क्या करता है। इसके ऊपर जो मैनेजर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो इसके अंदर कुछ ही चीज नहीं करता है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट होता है। दो तरीके की मैनेजमेंट है। एक अगर आप बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हो ना, तो वहां पे आप ये नहीं लिखते कि मैनेज बाय ये पर्सन या वो पर्सन। वहां पे बेसिकली काम होता है, काम इन सेंस क्या पोस्ट आप डालते हो, एंगेजमेंट आप करते हो, कैप्शन हैशटैग जो भी डीएम्स है, कमेंट्स है, उनके रिप्लाई सारे आप कर रहे हो, तो वो बेसिकली मैनेजमेंट है। अकाउंट स्टेटस बेसिकली ये था कि यार एक्टिव हो नहीं हो, क्या काम करो, ये बेसिकली स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस की तरह ही था। मेरे इंस्टाग्राम पर 114 के फॉलोअर्स हैं, बट मंथ से पेज डाउन है, क्या करे ग्रोथ के करने के लिए? देखो अगर पेज डाउन है
तो एक ऑप्शन ये है कि आप कुछ पोस्ट को बूस्ट करो, ठीक है, बूस्ट करके चेक करो कि क्या रिस्पॉन्स रहता है आपके ऑडियंस का, एंड देन उसी तरीके के कंटेंट को आप और ज्यादा शेयर करो। अगर सभी लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने लग गए तो एक दिन लोग खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, देखो एफिलिएट मार्केटिंग यार, आप एफिलिएट मार्केटिंग को किस तरीके से समझते हो? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदना कोई पर्सन बंद नहीं करने वाला, ठीक है। अगर आप इस मोबाइल फोन के एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये मोबाइल फोन तो हर ईयर कोई ना कोई खरीदता है, ऐसा थोड़ी कि एक बार खरीद के रख दिया, ठीक है। एंड आप ये मोबाइल फोन सेल करते हो, इसके ऊपर आपको कुछ थोड़ा कमीशन मिलता है, बेसिकली वो एफिलिएट मार्केटिंग है। तो लोग खत्म हो ही नहीं सकते ना, आप लोग खत्म हो सकते, प्रोडक्ट तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे। हर दिन कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है अमेजन से, लोग डेली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, डेली एक ही पर्सन 10-10 प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। तो वो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप उसको कर सकते हो। टॉप नीश टू बिकम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो भाई टॉप नीश तो अभी क्रिप्टो चल रही है, काफी ज्यादा बूम पे है। एनएफटी है जो अभी बूम पे है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो अगर आप अभी तक आप काम नहीं करते हो। भाई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं अभी एक अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। देखो यार, ट्रस्ट तो तभी करेंगे जब आपके पास अच्छे लोग जिनका आप मैनेज कर रहे हो। स्लोली स्लोली काम होता है। अगर आप एक मैनेज कर रहे हो, उसको आप अच्छा काम दोगे तो आगे वो रेफर करेगा, वो लोग को बताएगा कि हाँ ये पर्सन जो है मेरे लिए काम करता है, तो उस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड होता है। फर्स्ट डे से ट्रस्ट किसी का बिल्ड नहीं होता है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ता है। अगर आप लोगों के साथ काम करते रहोगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा। ये सेम प्रोसेस है यार हर जगह काम करने का। नहीं नहीं, वो वर्क करने के लिए इंस्टाग्राम में ओनली फोटो वीडियो अपलोड करना है क्या? अर्निंग के लिए नहीं यार। अर्निंग के लिए अगर सिर्फ फोटो वीडियो अपलोड करना होता तो यार कोई भी कर लेता। बहुत सारे ऑप्शन है अर्निंग के, आप किसी भी चीज से अर्निंग कर सकते हो। सब न्यू पीपल को ट्रस्ट कैसे दिलाई कि एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट है? देखो, ये क्वेश्चन ना आप बेसिकली सेल्स ट्रेनिंग में पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए नहीं नहीं हूँ, और मैं बेस्ट पर्सन भी नहीं उस चीज के लिए। बेसिकली जो ट्रस्ट कैसे दिलाएं वो अगर मैं बताऊं ना तो यार सिंपल सी बात है। अगर आप उनके मतलब की बात करोगे देन उनको ट्रस्ट आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। बेसिकली आप एज अ स्टोरी प्रमोट किया करो किसी भी चीज को, नो मैटर क्या प्रमोट करो, बट एज अ स्टोरी। अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उस प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, देन डेफिनेटली उसको बाय करेंगे। अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो उस प्रोडक्ट को बाई नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम भी कई तरीके की है। एक होता है इंटरनल प्रॉब्लम, होता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, एक होता है फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। तो आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप एक बार गूगल करो इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में, खुद सीखो कि क्या चीजें होती हैं, देन आप अप्लाई करके देखो इन सारी चीजों को। देखो, इंस्टाग्राम ब्रांड को लैब है, सर्विसेज सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग आपके पास है ही, और कोर्सेज वगैरह जो है आप अपना सेल कर सकते हो। वो एक ऑप्शन है इंस्टाग्राम से अर्निंग का। इन फ्यूचर में भी और भी चीजें आ जाए, जैसे इंस्टाग्राम का खुद का ही जो है एफिलिएट प्रोग्राम आएगा जिसको आप यूज कर सकते हो। मोटिवेशन पेज क्या है? देखो, ट्राई करो शाउट आउट लेने का, जितने ज्यादा लोगों से आप ले सको। मैं प्रूफ भी देता हूँ। देखो, प्रूफ वगैरह देने का मतलब नहीं बनता। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ट्रस्ट करेंगे, नहीं होती है तो नहीं करेंगे। 1.5 मंथ में 500 फॉलो ग्रो किए हैं। यार देखो, नंबर्स मैटर नहीं करता। अगर वो 500 फॉलोअर आपके ऑथेंटिक है, आपके आप लॉयल है, एंड जो आप करते हो उसको एक्चुअल में वो कंज्यूम करते हैं, बहुत अच्छे हैं। इंस्टा पर किसका अकाउंट मैनेज करने के लिए आईडी पासवर्ड लेना होता है? देखो, जो जिन इंस्टाग्राम जो बिजनेस पेजेस है, मेनली एंटरटेनमेंट का हटा दो, जो बिजनेस पेजेस है मेनली उनका आईडी पासवर्ड आपको चाहिए। या फिर अगर आप कोई ऐसे पर्सन के साथ काम करते हो जो जैसे डीजे वगैरह हैं, या फिर जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर है, या फिर जो पॉलिटिशियंस है, तो उनका आपको आईडी पासवर्ड लेना पड़ता है ताकि आप उनके साथ काम कर सको। सर आपका हैशटैग क्या है मौज में? मेरा यार हैशटैग है द विकास, सिंपल सा है।
सर अगर मैं किसी का पोस्ट देखकर सेम उसके जैसा ही पोस्ट एडिट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, कॉपीराइट आएगा? नहीं यार, ऐसा कॉपीराइट नहीं आता। मेनली मैंने देखा है, अगर आप उसको क्रेडिट दे दोगे तो वो भी रिपोर्ट नहीं करेगा, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। हमें इंस्टा पेज सेल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट न्यूज फॉर स्टार्ट इंस्टाग्राम बता दिया ऑलरेडी मैंने। 10 दिन हुए 11 बजे पोस्ट डालते हो तो यार देखो, टिप तो यही है कि आप ट्राई करो यार, शाउट आउट वगैरह लो एंड कंटेंट ऐसा बनाओ जो ऑडियंस को पसंद आए। सर खुद के कोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसका थोड़ा सा टिप शेयर कीजिए। देखो यार, खुद का कोर्स तब आप क्रिएट करोगे जब आपको लगता है कि हाँ यार मेरी ऑडियंस है मेरे पास, एंड जो चीज मैं करता आ रहा हूँ उसके अंदर मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे पता चल गया है कि यार ये स्टेप्स होते हैं इस चीज को करने का। दैट्स इट। कोर्स आप बना सकते हो, सिंपल ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन चलाओ, कोर्स बन गया। 100K का पेज कितने में सेल होगा डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री से है। इंस्टा में हैशटैग का क्या रोल है? देखो, इंस्टा में हैशटैग का वो रोल है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़े बहुत नई ऑडियंस ला के दे सकता है, दैट है। चलो, बहुत हो गए क्वेश्चन, अब बात करते हैं एंगेजमेंट प्लान की। क्या रहने वाला है हमारा एंगेजमेंट प्लान, एंड कैसे एंगेज करें ताकि हम ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप एंगेज करते हो तभी आप अपनी ऑडियंस के पास पहुंच पाते हो, अदरवाइज ऑडियंस के पास पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बेसिकली मैं 3 लेवल एंगेजमेंट प्लान आपको बताऊंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। जिसका एक होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 है इनर लेवल ऑफ एंगेजमेंट। इनर लेवल ऑफ एंगेजमेंट का मतलब यह है कि करंटली आपके पास कितनी ऑडियंस है, 500 अगर आपके पास फॉलोअर्स है, तो उनके साथ आप किस तरीके से एंगेज कर रहे हो, किस तरीके से उनको वो चीज दे रहे हो जो उनको चाहिए, एंड किस तरीके से आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। और ये बेसिकली होता है कैसे, ये बेसिकली आप करते हो अपने स्टोरी के थ्रू और अपने लाइव सेशन के थ्रू। ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने करंट ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हो। अगर आपके पास 500 फॉलोअर्स है, आप स्टोरी डालोगे, उसके अंदर से कुछ लोग देखेंगे, स्टोरी के अंदर आप कोई क्वेश्चंस पूछोगे, कोई पोल के अंदर डालोगे, कोई क्विज डालोगे, उसके अंदर वो इंटरेक्ट करेंगे। लाइव सेशन आएगा, लाइव सेशन के अंदर वो लोग आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका आंसर दोगे। तो इस तरीके से इनर लेवल ऑफ एंगेजमेंट काम करती है, इस तरीके से आप उन लोगों के साथ एंगेज करते हो जो ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं एंड जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपना कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है इनर लेवल ऑफ एंगेजमेंट का। लेवल 2 का जो एंगेजमेंट है वो होता है फीड लेवल एंगेजमेंट। अब फीड लेवल एंगेजमेंट का मतलब है कि उन लोगों को एक साथ एंगेज करना जिनको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, जिनको आप फॉलो करते हो उनकी पोस्ट आपको फीड पे शो होती है। फीड पे शो हो रही है, जाओ कमेंट करो, लाइक करो। अगर वीडियो पोस्ट बहुत अच्छी है, स्टोरी के अंदर अपनी अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, उसको शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो इसको देखो, एंड कमेंट के अंदर उनके साथ कोई क्वेश्चन पूछ लो या फिर उनको अप्रिशिएट कर सकते हो, उसके अंदर कोई और पॉइंट एड ऑन कर सकते हो। इस तरीके से आप बेसिकली आप फीड लेवल पे एंगेज करते हो किसी भी पर्सन के साथ। और यहाँ पे जो इनर लेवल ऑफ एंगेजमेंट है ना, यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करूंगा। एक मिनट यार, मे भी आपको दिखेगा नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक मिनट, अब आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, ये कि कमेंट्स रिप्लाई एंड इंडियन। तो ये 2 चीजें और रहेंगी यार, ये 2 चीजें रहेंगी बेसिकली इनर इनर लेवल एंगेजमेंट में। फीड लेवल में बेसिकली ये रहेगा कि जितने लोगों को आप फॉलो करते हो उनके साथ एंगेज करो, उनके पोस्ट के साथ एंगेज करो, उनके स्टोरी, उनके लाइव सेशन के अंदर अगर आप जा सकते हो रिक्वेस्ट भेज के तो वो जाओ, वो एक ऑप्शन रहता है। थर्ड लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है आउटरीच एंगेजमेंट। यहाँ पे आप बाहर निकलते हो, अपने जिनको आपने फॉलो किया हुआ है और जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ उनसे बाहर निकलते हो एंड जाके देन एंगेज करते हो। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप डेली कोई अपने एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर जाके कुछ ऐसे नए लोगों को सर्च करो, उनको फॉलो करो, उनके साथ एंगेज करो। या फिर आप अपने इंडस्ट्री के 10 हैशटैग्स हैं जो उनके ऊपर आप विजिट कर सकते हो और उनके उन हैशटैग के रिसेंट पोस्ट के साथ भी एंगेज कर सकते हो। तो ये बेसिकली तरीके हैं जिनका यूज करके आप जो है एंगेज कर सकते हो 2022 के अंदर। एंड ये अगर आप इन तीनों लेवल ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप अपने प्रोफाइल विजिट्स को बहुत मैसिवली जो है इंक्रीज कर पाओगे। एंड मैसिवली जो है अगर आपकी प्रोफाइल विजिट इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। तो ये कंप्लीट सेशन यार आज का, ये सारी चीजें थी। जितने लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा हमें भी।
सो ये कंप्लीट है आज का सेशन। आई होप आप सबको सेशन के अंदर कुछ चीजें जो है सीखने को एटलीस्ट मिली हो। क्या हम सर एड रन करके कोर्स सेल कर सकते हैं बैकग्राउंड में? हाँ यार, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि एड रन करके सेलिंग नहीं, लीड जनरेशन सीखो। मार्केटिंग में है क्या इंस्टाग्राम से अर्निंग करे? मैं समझा नहीं, मार्केटिंग में है क्या इंस्टाग्राम से अर्निंग करे? होप सर सबको सेशन अच्छा लगा हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पूछ सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑलरेडी मैं आंसर्स दे चुका हूं, बट फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो वो आप क्वेश्चन। मुझे एड्स से पर डे 20 से 30 सेल्स आती हैं 100 रुपीज पर डे में। बहुत अच्छी बात है यार। अगर 20 से 30 सेल आपको 100 रुपीज पर सेल पर डे में, तो भाई बहुत मैसिव रिजल्ट है ये। अगर 20 से 30 सेल्स कर पाते हो सिर्फ 100 रुपए में, तो सर मेरा न्यू पेज बनाया है मोटिवेशन पेज का, मुझे कुछ टिप दो। देखो यार, मोटिवेशन पेज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कोलैब पे फोकस करो, जितना ज्यादा कोलैब कर सकते हो। सर ग्राफिक्स एंड कैजुअल से अर्निंग किस तरीके से होती है? आप ग्राफिक्स एंड उसका जो है बेसिकली आप सेल कर सकते हो ग्राफिक्स एंड कराउजल्स को। मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी थी कराउजल डिजाइनिंग से। बेसिकली मैंने कराउजल डिजाइन करता था अलग अलग ब्रांड्स के लिए, तो वो एक ऑप्शन रहता है। कैसे पता लगा है कि कौन सा हैशटैग पोस्ट के रीच बढ़ाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड है सजल। कोई कोई नहीं बता सकता कि कौन से हैशटैग से आपके पोस्ट के रीच बढ़ेगी। हिट एंड ट्रायल है। ओके अच्छा, लीड्स। हाँ लीड्स आ रही है, बहुत अच्छी बात है यार। अगर आप 20 से 30 लीड्स 100 रुपए में ला रहे हो, ठीक है, उसके अंदर से आप कितने कन्वर्ट करो यार। अगर उसके अंदर से 2 भी कन्वर्ट होते ना, बहुत अच्छा है। 3-4 कन्वर्ट कर लो, बहुत बढ़िया चीज है। एक नंबर से कितना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं यार? ये कैसा क्वेश्चन है? आप ये ट्राई करो खुद यार, तो भाई इंस्टा पे मैसेज चेक करो। सर फैशन इन्फ्लुएंसर इलाइट सर्फ रील, इलाइट सिर्फ रील ही करें या फोटो भी अपलोड करें? देखो जो फैशन इन्फ्लुएंसर है ना, वो रील्स एंड फोटो दोनों अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तीन तीन दिन रील अपलोड कर ले, उसके बाद एक दिन फोटो शेयर कर दे, फिर रील, 3 दिन रील्स अपलोड कर ले। 1000 रुपये पर डे कितनी लीड्स आ सकती है अगर एड रन करें? देखो अभी कोई था शायद आशुतोष था जो कह रहा था कि 100 रुपये में 20 आ रही है, तो 1000 रुपये में 200 आ सकती है। सर इंस्टाग्राम रील से कैसा अर्निंग हो सकता है फ्यूचर में? इंस्टाग्राम क्या पेमेंट करेगा? हाँ इंस्टाग्राम का रील्स रिवॉर्ड आएगा ऑप्शन, ये आप देखोगे रील्स रिवॉर्ड करके एक जो है कंप्लीट फीचर आएगा जहां से आप अर्न कर पाओगे, आई थिंक $500 तक। तो वो रहेगा, रील्स से आप अर्निंग कर सकते हो। बाकी अगर रील्स पे ग्रो कर जाते हो तो ब्रांड कोलैब आपके लिए है। ब्रांड कोलैब आप करोगे, अच्छी खासी अर्निंग होगी। भाई डिजिटल अनुज सर के पास इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है, तो वो लोग बैकग्राउंड में काम क्यों नहीं करते? नहीं देखो, जो बड़े इन्फ्लुएंसर है वो किस फील्ड से है पहले वो चेक करो, ठीक है। जो इन बड़े इन्फ्लुएंसर है वो बेसिकली है एंटरटेनमेंट फील्ड से। एंड एंटरटेनमेंट फील्ड की जो ऑडियंस होती है ना, आप एक बार किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ काम करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि जो एंटरटेनमेंट फील्ड की ऑडियंस है वो किस तरीके की है। दैट्स द मेन रीजन कि जो अनुज भाई के पास जो भी इन्फ्लुएंसर है वो बीच ग्राउंड पे काम क्यों नहीं करते। बिकॉज देखो, जितने भी इन्फ्लुएंसर है जिनके मिलियंस फॉलोअर्स है, ठीक है, वो एक प्रमोशन का 1.5 लाख रुपए से कम नहीं चार्ज करते, ठीक है। तो उनको क्या जरूरत है यार काम करने की? तो यार मैं इंस्टाग्राम से अर्निंग करता हूँ ब्रांड कोलैब से। बाकी मैं अपनी सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज सेल्स होती हैं वो काम है। मेनली मैं ज्यादा काम करता नहीं, यही 2-3 काम है जिसको मैं करने पसंद करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा सर्विसेज सेल करने में भी बिलीव नहीं रखता। बहुत लिमिटेड सर्विसेज सेल करता हूँ। एंड बहुत एग्रेसिवली, आप किसी ने भी नहीं देखा होगा मुझे कि मैं अपने सर्विसेज को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करता हूँ। सर आपने डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखी? बेसिकली मैंने सारी चीजें सीखी है यूट्यूब, गूगल से। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, बट मैं 2013 से काम करता हूँ, ठीक है। 2013 से मेन मैं डिजिटल मार्केटर नहीं था कभी भी, और अभी भी आई थिंक मैं मेन डिजिटल मार्केटिंग
काम नहीं करता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर हूँ बेसिकली। मैं 2013 से वेब डेवलपिंग में करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी इसलिए ताकि जो मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊँ उसको सेल कर पाऊँ। इंस्टाग्राम से एड रन करना सही है या फेसबुक एड एप्लीकेशन से? फेसबुक एड एप्लीकेशन से करोगे ज़्यादा बेहतर है। रील्स अर्निंग होने के लिए क्या टारगेट होना है? टारगेट होगा सर फ्यूचर में? देखो यार, टास्क बेस्ड अर्निंग होंगी रील्स के ऊपर, जहां तक मुझे पता है। वो आपको कुछ टास्क देंगे, वो टास्क आप करोगे, आपको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। सर आपकी कितनी इनकम हो जाती है एक मंथ की? कितने आईफोन 13 प्रो लोगे आप एक मंथ में? आईफोन 13 प्रो यार मैं 2-3 ही ले पाऊंगा एक मंथ में, उससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। तो बहुत कम होती है। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को कि और ज़्यादा कैसे इसको एम्पलीफाई किया जा सके। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।